जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की, और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल डालकर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सीख डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इसमें हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब तीसरी बारी आती है इसके साफ़ करने की। क्या होता है, ये हाथ में ले लेकर गंदा हो जाता है, इनकी सफाई रोज़ होती नहीं है। तो हमें लेना है नारियल का तेल, और इस तरह से नारियल का तेल लेने के बाद हमें लेनी है एक कॉटन, और कॉटन पे हमें बहुत ही हल्का सा, बहुत ही ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस इस तरीके से केवल एक बूंद के बराबर, और उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो इस तरह से हमें पर्स पर लगा देना है और पर्स पर अप्लाई करके इसे हल्का हल्का सा मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस पर गंदगी होगी या कालापन होगा, या जो इसके ये हैंड होते हैं इस पर भी कालापन जम जाता है, तो वो सब इस कॉटन में आ जाएगा और इस तरह से आपके पर्स की सफाई हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इसे कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, आपका जो बैग है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। देख सकते हैं कितनी गंदगी कॉटन पर आई है। अब बारी आती है इसकी चैन की सफाई की। तो इसके लिए हमें ख़राब टूथब्रश ले लेना है और इस तरह से चैन पर रगड़ रगड़ के हमें साफ़ कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे जो बैग है और चैन है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, इससे हमारा जो बैग है गंदा नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। हेलो एवरीवन, आजकल हम मच्छर और मक्खियों से ज़्यादा परेशान हैं। तो उसके लिए मैं एक घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें लेना है प्याज, और प्याज को हमें बीच से काट करके जल्दी से इसको छिलके को निकाल लेना है। जो इसका छिलका निकलता है बस उसी छिलके का हमें यूज़ करना है, और इस छिलके को हमें पानी में डिप करके रख देना है। और पानी में आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो बस इनका बेनिफिट पानी में आ जाएगा, बस वो उस पानी का हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से इनका सारा जो जूस है इसके अंदर आ गया है और इन्हें निकाल देते हैं और इसके पानी को हम निकाल लेते हैं। और बस इसमें हमने थोड़ा विनेगर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है और इसमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है, और यदि आपके पास नींबू हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये एक तीखा बेस तैयार हो गया है, और इसने हमने एक प्लास्टिक की बोतल में होल करके उसमें ही हम रख देते हैं। और ये एक स्प्रे बोतल बनकर तैयार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तरीके से रखें। अब हम अगली ट्रिक पे आते हैं वैसलीन को लेकर। तो विंटर सीजन आ गया है और इसमें हमारी जो त्वचा है वो नमी खोने लगी है। तो हमें लेना है थोड़ा सा चम्मच में वैसलीन और एक प्लेट में हमें निकाल लेना है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, और इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। यदि आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसका एक बैग बना लेना है, और इसको हम, यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ ये नमी खोने लगी है, तो जहाँ रूखे रूखे हो गए हैं, तो फटे हुए से भी हो गए हैं, तो इनके लिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। वैसलीन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन हमें इसमें मलने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक हमें घोल तैयार करना है और इस तरीके से हमें अपने हाथों पर मसाज करनी है, या आपकी जो कोहनियाँ होती हैं या बाजू होती है तो वहाँ भी आप मल सकती हैं। तो इससे आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा और जहाँ भी गंदगी जमा होगी वो उखड़ कर आ जाएगी, और इस तरीके से मसाज करने पर जो आपकी त्वचा है वो चिकनी हो जाएगी और उससे रंग भी साफ़ हो जाएगा। तो आजकल सर्दियों में जो हमारी त्वचा रूखी रूखी और सूखी सूखी हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा और आपके हाथ फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको ज़रूर से करना है, और ख़ासकर ये सोते समय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, रात भर जब आपके हाथ इस तरह से चिकने रहेंगे तो उससे आपके हाथों का रंग भी साफ़ होगा और ये चिकने हो जाएंगे। और ये जो थोड़े बहुत फट जाते हैं दिन में हवा से, तो उसके लिए भी रिपेयरिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपकी कोहनी और बाजू पर भी कर सकते हैं, और पैरों पर भी आप इसे ज़रूर से मलिएगा। तो जो एड़ी होती हैं वो भी जो फट जाती हैं वो भी नहीं फटेंगी, और वो भी आपकी एड़ियाँ भी अच्छे से चिकनी बनी रहेंगी। और जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो एड़ियों पर लगाने के बाद आप मोजा भी पहन सकते हैं। तो उससे इस तरह से देख सकते हैं कि आप मेरे हाथ में कितना ग्लो आ गया है।
तो इस तरह से आप मसाज करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से फटने से बचा सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली ट्रिक आती है साग को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब ये मेथी जो छोटा साग होता है इसे साफ़ करने के बाद जब हम काटते हैं तो काफ़ी समय हमारा खर्च हो जाता है, और जब हमें कहीं जल्दी जाना होता है तब तो हम इसको काटते ही नहीं है, उठा कर ही रख देते हैं। तो हम एक चार्जर की मदद से कैसे साग को काटेंगे तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमने अडेप्टर से केबल को अलग कर लिया है, और केबल को अलग करने के बाद आप देखेंगे कि हमने मेथी में इसको इस तरह से डाला है, और इसमें हमने एक रबर बैंड पतला वाला लगाया है। तो लगा रहे हैं, इस तरह का ले लेना है आपको, या आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप मोटा वाला रबर बैंड भी ले सकते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद, इस तरह से करने के बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने टाइट कर सकते हैं, या खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं। तो बस इस तरीके से अब जो हमारा हाथ है वो इसे पकड़ने के लिए बंधा नहीं रहेगा, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। इसे हमने कसकर पकड़ लिया है, तो जो हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो वो भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हमें धारी वाला चाकू लेना है, क्योंकि बिना धारी के चाकू से नहीं कटा है। और इस तरह से सबसे पहले तो हमें इसकी जड़ों को निकाल लेना है, और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है, कुछ है तो नहीं, और उसके बाद बस हमें कट करते जाना है। और ये जो केबल है इसे थोड़ा ऊपर कर लेना है, तो इस तरीके से हम हाथ से कर पाएंगे। और फ्रेंड, इससे हमें एक फ़ायदा होगा, जो हमारे यहाँ पर चोट लग जाती है वो भी नहीं लगेगी। क्या होता है, कभी कभी हम कितना भी अच्छे करने वाले हों तो हमारे यहाँ कट लग जाता है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और बहुत ही तेज़ी के साथ आप साग को कट कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस तरह से ये बारीक बारीक छोटा छोटा साग बड़े ही आसानी से कटता जा रहा है, और इस तरह से आप काफ़ी सारा साग मिनटों में काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये साग कितनी जल्दी से काट लिया है, तो इसलिए आपके समय की बचत होने वाली है, और आपका काम भी मिनटों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर होती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। अगली ट्रिक आती है, ये जो खाली डिस्पोजल डब्बे होते हैं ये इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें माइक्रोवेव में भी रखा जा सकता है, और इसमें आप अपना खाना तक गर्म कर सकते हैं, इसलिए इन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके रखिएगा। तो मैंने इसमें अपना जीरा रखा है, इसमें पैकेट में थोड़ा सा जीरा बचा था, और मैंने बड़े डिब्बे में किया था तो डब्बे में निकल कर बिखर गया था। तो इस तरह से इसमें बिखरेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जीरा इसमें रख दिया गया है, और छोटा सामान इन डिब्बियों में आ सकता है। तो इस तरीके से ये डिब्बी बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो आप इस तरह से अपनी डिस्पोजल डब्बियों को फेंकेगा नहीं फ्रेंड्स, इन्हें धोकर रखिएगा, ये आपको काम आ सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट शुरू से कीजिएगा। अब अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, कि हल्दी डालने से बृहस्पति देव शांत रहते हैं। और इसमें आप नमक भी ज़रूर से इसे लगाने से पहले डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि पहले हम आटा लगाते हैं फिर नमक, तो उसमें हमारा ज़्यादा समय खर्च होता है। तो इस तरीके से नमक ऐड करने के बाद इसे हमें मिला देना है, और बस इसमें बीच में गड्ढा सा बनाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से हमें आटे को लगाते जाना है। तो इस तरह से लगाते जाना है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी आटे पर पानी डालें तो फिर उसे थोड़ा सा दबा दबा कर गूँथें, और जहाँ आप सूखा आटा देखें तो वहाँ ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड डालें, और ये आटा आपस में चिपकता चला जाता है। देखिए, यहाँ सूखा आटा है तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये चिपकता चला जाएगा। तो मैंने ये आटा सारा इकट्ठा कर लिया है, और बस इसे थोड़ा सा पानी लगा करके इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ। और बस इस आटे को अब हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो हमें एक प्लेट को ढक देना है, और हमें 5 या 10 मिनट का रेस्ट करवाना है। यदि आपके पास समय कम हो तो 5 मिनट का ही रेस्ट करा लें,
और इस आटे को थोड़ा-सा पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें गूँथना है। तो इस तरीके से हमें आटे को थोड़ी देर मलाना है। तो इस तरीके से हमारा जो आटा है बहुत अच्छा हो जाता है और उसकी एक रोटी फूल कर आती है। और जब इस रोटी को हम खाते हैं तो हमारे पेट में भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो इसकी कनी होती है वो अच्छे से गल जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब आप आटा लगाएं तो इसका विशेष ध्यान रखें। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट आटा। अब मैं बूंदी बना रही हूँ। तो बूंदी बनाने की ट्रिक है कि इसका जो घोल हमें बनाना है इस तरह से बनाना है जब वो अपने आप से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो चावल वाला हमारा पलटा है उसी में मैं ये बूंदी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी बन रही है। और ऑयल हमें तेज़ ही गर्म रखना है, क्योंकि इसी में ही बूंदी फूल कर आती है। तो इस तरह से हमने रायते के लिए बूंदी घर पर ही तैयार की है। फ्रेंड्स, ये बूंदी बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब मैं बूंदी को निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में लगाया है एक बासी खलता, क्योंकि ये खलते निकल आते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे सोख लेता है। तो इस तरह से मैंने ये बूंदी तैयार की है। बहुत ही अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, जब बाज़ार की बूंदी हम लेकर आते हैं तो उसमें सूजी और मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैंने प्योर बेसन से बनाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड रायते के लिए बूंदी बना सकते हैं और आप इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। ये इसमें कितनी सारी ट्रिक हैं और ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो इससे हमारी जो जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारा समय ख़राब होता है और हमारे समय की बचत होती है। तो कि जो खाली डब्बे होते हैं दवाइयों के, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। ये वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसके ऊपर के ये जो कागज़ है इसको हम काट देते हैं और इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे डब्बे के भी काट लेते हैं और दोनों डब्बे के कागज़ को इस तरीके से काट करके इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डबल साइडेड टेप हो तो वो भी लगा सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी ग्लू गन ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं। और कोई ग्लू गन भी नहीं है तो आप यहाँ पर आटा लगा सकते हैं या लेई बनाकर लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से आप दोनों डब्बों को चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद में यदि थोड़ी सी जगह रह जाए तो वहाँ भी इस तरीके से लगाने के बाद चिपका सकते हैं। और इसको इस तरह से चिपकाने के बाद ये बन जाता है आपका पेन होल्डर। और इस तरीके से आप इसमें पेन रख सकते हैं और कॉम्ब भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर भी लगता है और इसे एक कॉर्नर में सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें पेन और कॉम्ब वगैरह रख देती हूँ। यदि आप चाहें तो इस पर डबल साइडेड टेप पीछे से लगा के इसे दीवार पर भी चिपकाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। देख सकते हैं आप कितना सारा सामान इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह से आप अपने डब्बों का यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है और इसे एक कॉर्नर में रखने के बाद इसे सजा भी देते हैं। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप लगाकर इसे पीछे से चिपका सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक आती है मेरी आलू को ही लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम आलू या बॉईल करते हैं या फिर कोई भी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो प्रेशर आता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा सारा जो स्लैब होता है वो गंदा हो जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो उस काफ़ी सारा हमें काम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें एक चम्मच डालना है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर आएगा उसे रोकेगा और आपका जो प्रेशर है वो पानी प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा और ना ही गंदा होगा और हमारा काफ़ी सारा काम बच जाएगा और उससे समय की बचत होगी।